डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का विरोध, मुखर हुए छात्र नेता देवेंद्र महातो। अदालती फैसले उठाए सवाल। 24 अगस्त से भर्ती सुधार यात्रा का ऐलान। 15 सितंबर के बाद सीएम आवास घेराव की चेतावनी। रायपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की 2.5 वर्ष के कार्यालय और उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा, बच्चों को बौद्धिक, वैचारिक, शारीरिक विकास के लिए संकल्पित विभाग। बोले, हमें एक बेहतर कल का निर्माण करना है। रामगढ़ में सीमेंट एंड इस्पात पावर प्लांट में ब्लास्ट, 3 इंजीनियरों की मौत और एक की हालत गंभीर। ब्लास्ट के खिलाफ रामगढ़ में चक्का जाम। बिहार के चंपारण में बड़ा हादसा, सड़क किनारे और ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को बस ने रौंदा, 5 की मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्ध यादव और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव, जहां हम आपको देश प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर झारखंड से है, जहां झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द परीक्षाओं पर रोक लगाने से छात्रों को गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है। आपको बता दें, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों ने आज राज्य भर में प्रदर्शन किया है। रांची में छात्र मोरहाबादी मैदान में जुटे। सीएम और राहुल गांधी का पुतला फूकने के लिए निकले वो लोग रेडियम रोड, कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जा रहे थे। तभी रांची यूनिवर्सिटी के पास जूही कुमारी के साथ हाथ से पुतला छीनने का प्रयास किया गया। इससे वहां मारपीट हो गई और साथ ही पुलिस ने बदसलूकी के आरोप में एक युवक को हिरासत में ले लिया। इसी के साथ साथ जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन करने जा रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के विद्यार्थियों से कुछ लोगों ने पुतला छीन लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच घमासान मारापीटी हुई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जा रहे सभी छात्रों को रोक दिया। फिलहाल रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि पुतला दहन कार्यक्रम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ आंदोलन को खराब करने के लिए झामू के लोगों को भेजा भी गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, उपस्थित तमाम सम्मानित प्रेस मीडिया के बंधुओं को झारखंडी जोहार करते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 साल के झारखंड में जो यहाँ का भर्ती व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपारदर्शिता है, अनियमितताएं हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और अभी जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नए सिरे से शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई है। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्रों ने अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सीएसओ, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल सहित कई मामलों में न्यायालय ने स्टे दे दिया है। सरकार जांच में गड़बड़ी की बात कर रही है और मंत्री स्तर से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार ने अब तक सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। देवेंद्र नाथ ने घोषणा की कि अगर 24 अगस्त को राज्य ने सभी 24 जिला मुख्यालयों में भर्ती सुधार यात्रा निकाली जाएगी और इसके साथ आंदोलन का फिर से आगाज होगा। इसके अलावा सितंबर में भर्ती धांधली के खिलाफ नए स्वरूप से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के बाद अब कांग्रेस भी आक्रामक तेवर के साथ नजर आ रही है। आपको बता दें, वहीं इस कानून को राज्य के हितों के खिलाफ बताते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कल रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माफियाना से चंद्रबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, जिसकी शुरुआत इसी 27 अगस्त से की जाएगी। इस कार्यक्रम में कल पार्टी के प्रदेश कार्यक्रम में सांसद सुखदेव भगत, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्मेलन के दौरान सुखदेव भगत और केशव महतो कमलेश ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड में कांग्रेस एमएमडीआर संशोधन बिल एवं चंदा चोरी के खिलाफ प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक व्यापक संघर्ष करेगी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कमलेश ने बताया कि एमएमडीआर संशोधन बिल के माध्यम से राज्य के खनिज पर शेष वसूलून का अधिकार खत्म करने के केंद्र सरकार के फरमान के विरोध में कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत करते हुए पार्टी द्वारा इस 27 अगस्त को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिए जाएगा और राष्ट्रपति के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये सारे के सारे, विशेषकर मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन गए, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, वोट हमारा, क्षेत्र हमारा, लेकिन उसके प्रति जिम्मेवारी आपकी नहीं है क्या? ये एक प्रश्न है। ताकत बढ़ रही है, झारखंड की भी आर्थिक स्थिति, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। गांव गांव विकास होगा। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया, एक एक संकल्प को पूरा किया। मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया, एक एक संकल्प को पूरा किया। मैंने कहा ना, एमएमडीआर बिल से क्या क्या फायदे हैं, मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी बहुत साधारण से शब्दों में। क्या है एमएमडीआर बिल? कहीं राज्य की शक्ति घटने वाली नहीं है। धनबाद के सिंदरी में आयोजित मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, भाजपा नेता सतीश महतो ने शुक्रवार को राजा बस्ती के फूलो झानो मैदान में सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ आंसू का दामन थामा है। इसी मंच से सुदेश महतो ने कहा कि धनबाद की जनता ने सरकार से जो उम्मीदें की थी, भूमिपुत्र की सरकार पिछले 7 वर्षों से उसी सड़क पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज भी छात्र, आदिवासी और मूलवासी अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। ये धरती विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एक राय की कर्म भूमि रही है। सुदेश ने आह्वान किया कि अगले 3 वर्षों तक घर घर चौपाल लगाकर जनता को जागरूक किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इस समारोह से हो चुकी है। धनबाद के बारवड्डा थाना परिसर में शुक्रवार देर शाम जमकर हंगामा और मारपीट हुई। आपको बता दें, मामला फर्जी हस्ताक्षर से जाति, आवासीय और वंशावली प्रमाण पत्र बनाने वाले का है, जहां बाड़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी ने गणेश दास पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस आरोपित को पकड़कर थाने ले गई है, तो उसके समर्थन में डमूरी विधायक जयराम महतो थाना पहुंच गए और करीब 1.5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों से बहस की। विधायक के थाने पहुंचने की सूचना पर मुखिया समर्थक भी थाना पहुंचे। फर्जी मामले के आरोपित की पैरवी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मुखिया पुत्र प्रदीप कुमार रजक ने गंभीर आरोप लगाए कि विधायक जयराम महतो ने उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे उनके गले से खून निकलने लगा। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज से जांच की मांग की है। साथ ही घटना के बाद मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी NNMSH परिसर में मेडिकल छात्रों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, समारोह में वर्ष 2020 बैच के 50 से अधिक MBBS छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मेडिकल शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी खास उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, कार्यक्रम में कॉलेज के विभिन्न विभागों के फैकल्टी सदस्य, प्रिंसिपल और कई प्रोफेसर मौजूद रहे। वर्ष 2020 बैच के छात्र छात्राओं ने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस विशेष समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान 50 से अधिक छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं छात्रों ने कहा कि डॉक्टर बनने का सपना केवल उनका नहीं बल्कि उनके माता पिता और पूरे परिवार का सपना होता है। जब वर्षों की मेहनत और पढ़ाई के बाद मेडिकल की डिग्री पूरी होती है और माता पिता अपने बच्चों को प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए देखते हैं। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा है 2020 बैच का, जिनका अभी MBBS कंप्लीट हुआ है जस्ट। तो वही एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल इवेंट है वैसा। और लाइक 50 के बैच के स्टूडेंट्स थे हमारे, 50 स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट हो रहे हैं 2020 बैच की। तो ये 24 बैच और 2020 बैच मिला के उनके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है, हम लोग ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स देंगे और उन्हें डिग्री दी जाएगी। उनके पेरेंट्स आए हैं। और 24 बैच यहाँ पे है, 2020 बैच है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के HODs हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो ये कुछ छोटा सा प्रोग्राम है हमारी तरफ से। हाँ, ये हमारे PMC है जिसे अब FNMMC से इसके कैंपस में आज ऑर्गेनाइज किया गया है। केंदुआडाही प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच अब सुरक्षित पुनर्निवास को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। आपको बता दें, राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बेलागाड़ी टाउनशिप में शिफ्ट हो रहे हैं। और साथ ही हाल ही में राजपूत बस्ती में बड़ा गोप बनने के बाद इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बेरमो में CCL डोरी क्षेत्र के चपरी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को कोयला खान भविष्य निधि संगठन यानी कि CMPF रांची क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, अध्यक्षता डोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने की। वहीं अदालत में सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारी की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को और लंबित मामलों पर चर्चा की गई है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के हेहल स्थित में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पावर प्लांट में शुक्रवार देर रात भीषण हादसा हो गया। रात की पाली में उत्पादन के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और यूनिट में आग भड़क गई। वहीं हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मृतकों की पहचान रांची निवास शिफ्ट इंचार्ज रंजीव कुमार केसरी, बोकारो निवासी विनीत महतो और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। कुंडावड़ा गांव पुलिस ने आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बता दें, सुरक्षित डिजिटल व्यापार अपनाने के उद्देश्य से साइबर जागरूक अभियान पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किया गया। वहीं अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत करना और साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताना था। वहीं कार्यक्रम में कई स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिका और विद्यार्थी भी मौजूद रहे हैं।
वीर बलिदानों की पावन स्मृति को संजोने और उनकी शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम सोहनपुर में शौर्य वाटिका का भूमि पूजन किया गया है। जहां आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के मुख्य अतिथि में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है और वहीं शौर्य वाटिका में शहीदों के नाम पर उनके परिजनों द्वारा स्मृति वृक्ष लगाए गए हैं। शौर्य वाटिका बनाई जा रही है। शौर्य वाटिका बनाई जा रही है तो ऐसा नहीं कि गांव की उन्नति के लिए वाटिका बनाई जाए। ये शौर्य वाटिका बनाई जाए तो उसमें हमारे जिले के जितने शहीद परिवार हैं, जितने शहीद हैं, सब के नाम से पौधारोपण का काम होना चाहिए। इस भाव के साथ ये गांव काम करता है। जब मैं गांव में आया, मैंने बात की और पता चला ऐसा हुआ है, तब मुझे समझ में आया कि इस गांव की माटी में कितनी विशेषता होगी, कितनी विशेषता होगी। इस गांव की माटी में क्या क्या नहीं है भैया। हमारे आज रायपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त संबंध मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 7 कमिश्नर डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही के मार्गदर्शन में बैठक की गई। आपको बता दें, नगर निगम जोन 7 क्षेत्र अंतर्गत तत्यापारण वार्ड क्रमांक 36 के अंतर्गत मुख्य मार्ग में जोन 7 कार्यालय के पास निर्माणकर्ता राजेंद्र सिंह परिहार ने नक्शा स्वीकृति के विपरीत किए गए अतिकृत अवैध निर्माण को नियम अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित निर्माण कार्यकर्ता को नोटिस देने के उपरांत आज अभियान चलाकर तोड़ने की कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने विभाग के 2.5 वर्ष के कार्यालय को साझा करते हुए उपलब्धियां बताई। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग संभालने कुछ महीने ही हो रहे हैं, मगर उन्हें इस विभाग को जिस बारीकियों से जाना पहचाना और जिस अंदाज से उपलब्धियां रखी वो काबिल तारीफ है। शिक्षा के सुधार के लिए कई अहम कदम उठाने की बात भी कही गई। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि हमें एक बेहतर कल का निर्माण करना होगा और हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, विचार और शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों को आत्म सुरक्षा के भी पाठ पढ़ाने होंगे। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में हम बच्चों के आत्म सुरक्षा के लिए प्रत्येक शनिवार को बैकलेस एंड रखेंगे, ताकि जिसमें बच्चों को महापुरुषों की कथा, उनके आत्मकथा के साथ साथ त्योहारों की जानकारी दी जा सके। सावन के पावन महीने में अजय बांध गंगा धाम से झारखंड बाबा धाम तक जाने वाली कच्ची कावड़ियां पथ पर भोलेनाथ के अनोखे और अनूठे भक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कोई भोलेनाथ को कावड़ में बैठाकर देवघर ले जा रहा है तो कोई बाबा को ही अपने कंधों पर बैठाकर यात्रा कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालुओं का एक झुंड लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये श्रद्धालु भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में गिने जाने वाले प्रकांड विद्वान और ज्ञानी रावण की प्रतिमा को कावड़ पर बिठाकर अजबैद्यनाथ गंगा धाम से बाबा धाम की 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के बंकावा के समीप शनिवार सुबह NH 727 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें, तेज रफ्तार और अनियंत्रित शाही ट्रेवल्स की बस ने सड़क किनारे छठियार समारोह में मौजूद लोगों को कुचल दिया। वहीं हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। इसके साथ साथ जानकारी के अनुसार देवेंद्र दुबे के घर छठियार समारोह के अवसर पर भोज का आयोजन चल रहा था, जिसके बाद मनोरंजन के लिए सड़क किनारे डीजे और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गोरखपुर से बेतिया जा रही शाही ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसी और लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आक्रोशित लोगों ने कई बसों के शीशे, पंडाल और अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है।
मुजफ्फरपुर के सहरिया प्रखंड के जेतपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह फायरिंग से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, हेरा गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। गोली चाचा के कंधे पे जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जेतपुर थाने में पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सहरिया एसडीपीओ अभिजीत कौर भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच की। घायल की पहचान नागेश्वर ठाकुर निवासी खैरा गांव के रूप में हुई है और वो लोहार का काम करते थे। गोली लगने के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं, जहां बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले के मक्खन नगर में स्कूल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा का अलग अंदाज देखने को मिला। आपको बता दें, पीएम श्री शाकनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बच्चों के बीच पहुंचे और डेस्क पर बैठकर विद्यार्थियों से पढ़ाई को लेकर संवाद किया। उन्होंने कक्षा 11वीं की छात्राओं से विज्ञान विषय से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ जवाब दिया। वहीं कलेक्टर ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें चॉकलेट और किताबें भी वितरित करी हैं। नवी मुंबई के खारगर सेक्टर 4 में मुंबई बुनकर सेवा केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। जो आपको बता दें, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों इस नए भवन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुनकरों और हस्तशिल्प क्षेत्र को सुविधाएं, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए बुनकर सेवा केंद्र संचालित किया जाता है, जहां नए भवन के शुरू होने से बुनकरों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनुकेला का बयान आया है। आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो जो प्रयास कर रहे हैं कुछ नहीं मिलने वाला। छोटा आंदोलन लेकर ये भूमिका में आए हैं। जो हमारा आंदोलन है वहाँ यूथ भी है, वहाँ अच्छा आंदोलन करेंगे, लेकिन हम कोई प्रतिकार नहीं करना चाहते। लेकिन जिस प्रकार झूठी बात राहुल गांधी करना चाहते हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी यूथ का गलत इस्तेमाल करके राजनीति करना चाहते हैं और यूथ को हम सही दिशा में ले जाने के लिए काम करते हैं। इस दिशा की संस्कृति और विस्तृत के लिए युवा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए पुणे में राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।